नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी किसी की अंतिम सांस देखी है? वह क्षण जब कोई इंसान अचानक बहुत शांत हो जाता है, जब उसकी आंखें किसी अदृश्य दिशा में टिक जाती हैं, जब कमरा अचानक ठंडा और स्थिर लगता है। क्या आपने महसूस किया है कि कुछ चला गया? वह जो कुछ देर पहले हंस रहा था, जो बोल रहा था, सोच रहा था, वह अब सिर्फ शरीर है। तो वह गया कहां? मृत्यु के बाद हमारी चेतना कहां चली जाती है? क्या सब कुछ यहीं समाप्त हो जाता है, या फिर यह किसी अगली यात्रा की शुरुआत है? आज हम उसी रहस्य के द्वार पर चलेंगे, जहां जीवन और मृत्यु की सीमाएं मिट जाती हैं, जहां भगवान बुद्ध ने उस सत्य को देखा जिसे जान लेने के बाद मृत्यु भी अर्थहीन हो जाती है। इस वीडियो को देखते समय अपने आप से वादा करें, हर विचार, हर भावना, हर सांस को ध्यान से महसूस करें। यदि आप ऐसा करेंगे तो यह यात्रा सिर्फ देखने की नहीं, बल्कि अनुभव करने की बन जाएगी। और हां, अगर आप अभी से इस अनुभव में जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप हर रहस्य की खोज में हमारे साथ रह सकें। अब चलिए उस रहस्य की ओर बढ़ते हैं जहां भगवान बुद्ध ने देखी थी चेतना और मृत्यु की वास्तविकता। एक बार एक भिक्षु ने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो वह कहां जाता है? भगवान बुद्ध ने पास रखे दीपक की ओर देखा और बोले, भिक्षु, जब यह दीपक बुझता है तो क्या तुम बता सकते हो कि उसकी लौ कहां चली गई? भिक्षु मौन था। भगवान बुद्ध मुस्कुराए और बोले, वह कहीं नहीं गई, वह बस अपनी अवस्था बदल गई। मृत्यु अस्तित्व का अंत नहीं, यह एक परिवर्तन है, एक ऊर्जा का रूपांतरण है। जिस प्रकार एक लहर समुद्र में लौट जाती है, उसी तरह यह चेतना अपने मूल में लौट जाती है। भगवान बुद्ध ने कहा, कोई स्थायी आत्मा नहीं है, केवल प्रवाह है। हम सोचते हैं कि हम मैं हैं, पर यह मैं एक भ्रम है। जो सोचता है, जो देखता है, जो अनुभव करता है, वह कोई स्थायी आत्मा नहीं, बल्कि चित्त का प्रवाह है। यह चित्त एक पल भी स्थिर नहीं, वह हर क्षण बदलता है, जन्म लेता है, मरता है और फिर उभरता है। जब शरीर मरता है तो यह चित्त अपनी दिशा बदल लेता है, जैसे नदी अपना मार्ग बदल लेती है। इसी को कहा गया पटी संधि चित्त, वह चेतना जो एक जीवन से दूसरे जीवन को जोड़ती है। भगवान बुद्ध ने कहा, कर्म ही नए जीवन का कारण बनता है। जब कोई व्यक्ति सोचता है, बोलता है, कोई कार्य करता है, वह हर क्षण एक बीज बो रहा होता है। यह बीज मिट्टी में नहीं, बल्कि चेतना की गहराइयों में पड़ता है। जब शरीर नष्ट होता है, तब भी वह बीज जीवित रहता है और नया रूप खोज लेता है। यह किसी भगवान का निर्णय नहीं, यह तुम्हारे ही कर्मों का गणित है। दया, करुणा, सत्य और प्रेम, ये चेतना की ऊर्जा को ऊपर उठाते हैं। लालच, मोह और द्वेष, ये उसे नीचे गिराते हैं। यही कारण है कि भगवान बुद्ध ने कहा, मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। भगवान बुद्ध ने संसार को समझाने के लिए जो सूत्र दिया वह था प्रतीत्य समुत्पाद, अर्थात डिपेंडेंट ओरिजिनेशन का सिद्धांत। हर चीज कारणों से उत्पन्न होती है। अज्ञान से वासनाएं, वासनाओं से चेतना, चेतना से नाम रूप अर्थात शरीर और चित्त प्रवाह, और आगे जन्म, जरा, मरण। यह एक चक्र है, संस्कारों का चक्र, तृष्णा का चक्र। जब तक तृष्णा है यह चक्र घूमता रहेगा। जब तृष्णा समाप्त हो जाती है तो यह चक्र रुक जाता है। वही है निर्वाण। भगवान बुद्ध ने कहा, मृत्यु के क्षण हमारा मन अत्यंत तीव्र गति से दौड़ता है। उस पल में सारा जीवन एक झलक में दिखता है। हर कर्म, हर भावना, हर विचार सभी एक साथ चमकते हैं, और जो विचार उस क्षण सबसे गहरा होता है वही अगले जन्म का द्वार खोलता है। इसलिए भगवान बुद्ध ने सिखाया, मरने से पहले अपने मन को मरना सिखाओ, अर्थात आसक्तियों को त्यागो, क्योंकि मृत्यु के क्षण वही तुम्हें बांधेंगी। एक बार एक भिक्षु ने भगवान बुद्ध से पूछा, भगवान, क्या वही व्यक्ति पुनर्जन्म लेता है जिसकी मृत्यु हो जाती है? भगवान बुद्ध ने कहा,
न च सो न च अन्यो, अर्थात वह न वही है न दूसरा। जैसे एक दीपक की लौ दूसरे दीपक को जलाती है, पहली बुझ जाती है पर अग्नि की ऊर्जा आगे बढ़ती है, वैसे ही चेतना की तरंग एक जीवन से दूसरे जीवन में जाती है। यह निरंतर प्रवाह है, न शुरुआत न अंत। यही है संसार, जहां कोई आत्मा नहीं, बस कारण और परिणाम की अनंत श्रृंखला है। भगवान बुद्ध ने चेतना के 6 लोक बताए। देवलोक जो आनंद और प्रकाश का संसार है, मनुष्य लोक जो कर्म और अनुभव का संसार है, असुर लोक जो ईर्ष्या और अहंकार का संसार है, तिर्यक लोक जो पशु जीवन का संसार है, प्रेत लोक जो अधूरी इच्छाओं का संसार है, नरक लोक जो पीड़ा और अंधकार का संसार है। कौन सा लोक मिलेगा, यह तुम्हारे चित्त की दिशा तय करती है। कोई ईश्वर निर्णय नहीं लेता, तुम्हारा मन खुद अपना भविष्य बनाता है। एक बार भिक्षु आनंद ने पूछा, भगवान, क्या कोई इस चक्र से मुक्त हो सकता है? भगवान बुद्ध बोले, हां, जब वह देख लेता है कि यह सब कारण और परिणाम की श्रृंखला का खेल है। जब अज्ञान मिटता है तो तृष्णा समाप्त होती है, जब तृष्णा समाप्त होती है तो कर्म का बीज जल जाता है, और जब कर्म नहीं तो पुनर्जन्म नहीं। यही है निर्वाण, जहां चेतना किसी रूप में नहीं जाती बल्कि पूर्ण शांति में विलीन हो जाती है। वहां कोई भय नहीं, कोई आशा नहीं, सिर्फ अनंत शांति है। भगवान बुद्ध ने कहा, जो उत्पन्न हुआ वह मिटेगा, पर जो इस नश्वरता को, क्षण भंगुरता को देख रहा है, वह जन्म मरण से परे है। वह देखने वाला कोई आत्मा नहीं बल्कि शुद्ध जागरूकता है, प्योर अवेयरनेस। जब तुम उसे पहचान लेते हो तब मृत्यु तुम्हारे लिए बस एक परिवर्तन रह जाती है। भगवान बुद्ध ने सिखाया, मृत्यु से बचना संभव नहीं, पर उससे जागना संभव है। जब तुम हर पल को जागरूकता से जीते हो, जीवन की अनित्यता और क्षण भंगुरता को देखते हुए जीते हो, तो तुम पहले ही मृत्यु को जीत चुके होते हो। फिर न कोई डर रहता है न कोई मोह, क्योंकि तुम जान जाते हो मृत्यु अंत नहीं बल्कि जागरण का द्वार है। भगवान बुद्ध ने कहा था, मृत्यु से मत डरो बल्कि उसे समझो, क्योंकि वही समझ तुम्हें अमर बना देती है। अगर यह संदेश आपके भीतर तक उतर गया हो, अगर इस वीडियो ने आपके मन में कोई हलचल या शांति पैदा की हो, तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, यह एक आत्म जागरण की यात्रा है। जो मृत्यु को समझ लेता है वह जीवन को पहली बार जीता है। ऐसा व्यक्ति निर्वाण के मार्ग पर प्रतिष्ठित हो जाता है। धन्यवाद।